जिला मंडी में एटीएम में पैसा डिपॉजिट करने वाली निजी कंपनी के 2 कर्मचारियों पर 54,78,500 रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि यह कर्मचारी एटीएम में कम पैसा डालते रहे और झूठी कैश रिपोर्ट कंपनी को देते रहे। ब्रांच मैनेजर की शिकायत पर धर्मपुर थाना में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। जिला मंडी में एटीएम में पैसा डिपॉजिट करने वाली निजी कंपनी के 2 कर्मचारियों पर 54,78,500 रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। 16 और 17 दिसंबर को कंपनी के ऑडिटर ने यह मामला पकड़ा और सूचना कांगड़ा स्थित कंपनी प्रबंधन को दी। पिछले हफ्ते ब्रांच मैनेजर की शिकायत पर धर्मपुर थाना में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मामले में अधिक जानकारी देते हुए एएसपी मंडी सागर चंद्र ने कहा कि 16 और 17 दिसंबर को ऑडिटर राजीव चंद ने सरकाघाट हब को ऑडिट किया, जिसमें 54,78,500 रुपए कम पाया गया। दोनों कर्मचारियों ने पैसों की गड़बड़ी की और वे एटीएम में पैसा कम डालते रहे। फर्जी रिपोर्ट कंपनी प्रबंधन को भी भेजते रहे। उधर पुलिस ने ब्रांच मैनेजर की शिकायत पर धर्मपुर थाना में आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 406, 409, 420, 465, 467 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायत के आधार पर रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं और आरोपियों के बैंक खातों की भी जांच की जा रही है। तो ये वाक्य ऐसे है कि ये पीएनबी ने जो आउटसोर्स पे कुछ लोग रखे होते हैं जो एटीएम में कैश डालने का काम करते हैं, तो इन लोगों ने शिकायत के मुताबिक जो है 54,78,000 के करीब जो है पीएनबी के साथ घोटाला किया। यानी जो पैसा एटीएम में डालना था इन्होंने नहीं डाला या कम डाला। ये 2 एटीएम हैं, एक हमारी जो ज्यूरिसडिक्शन का है, एक सरकाघाट और एक धर्मपुर के एटीएम है। इसके अलावा तीसरा इन्होंने डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का नदौन एरिया का भी एक एटीएम बताया है। लेकिन हमारे क्षेत्र का ये अमाउंट है जो मैंने आपको बताया है। तो इस मामले के ऊपर हमने एफआईआर दर्ज की है आईपीसी सेक्शन 406, 409, 465, 468 एंड 469। तो 2 एक्यूज्ड हैं जो इस शिकायत में जिन पे घोटाला करने का आरोप है, इनको हमने राउंड अप कर लिया है। पूछताछ इनसे जारी है। अभी इन्वेस्टिगेशन प्रिलिमिनरी स्टेज पे है, लेकिन प्राइमा फेशियाई इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि इन्होंने इस तरह का काम जो है वो किया है और उसकी रिकवरी देने को अभी ये लोग तैयार हैं। तो अभी तक इतना ही इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी इन्वेस्टिगेशन आगे जारी। मंडी पठानकोट NH 154 की हालत मंडी के बिजनी के पास खस्ता है। यहाँ रोड के उबड़-खाबड़ होने से गड्ढा बन गया है, जो 2 पहिया वाहन चालकों के लिए खतरे से खाली नहीं है। यहाँ रात्रि के दौरान हादसे का अंदेशा है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। मंडी पठानकोट NH 154 की हालत मंडी के बिजनी के पास खस्ता है। यहाँ रोड के उबड़ खाबड़ होने से गड्ढा बन गया है, जो 2 पहिया वाहन चालकों के लिए खतरे से खाली नहीं। रात्रि के दौरान हादसे का अंदेशा है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इतना ही नहीं, धूल मिट्टी के कारण खड्डा दूर से दिखाई भी नहीं पड़ता। कई बार वाहन चालक अपनी गाड़ी को खड्डे से बचाने के चक्कर में दूसरी तरफ से गाड़ी को निकालते हैं, जिस कारण दुर्घटना घटित हो सकती है। हादसे से बचा जा सके, इसके लिए NHAI को चाहिए कि वे इन गड्ढों को भरे और सड़क को दुरुस्त करे, ताकि वाहन चालकों को परेशानी न झेलनी पड़े। राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108 की सर्विस प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। आए दिन जगह जगह एम्बुलेंस में कोई न कोई खराबी देखने को मिली है। वीरवार सुबह सोलन के बरूरी से मरीज को लेकर क्षेत्रीय अस्पताल पहुंची एम्बुलेंस के पहिए ही खुल गए। सोलन में एम्बुलेंस ब्यूरी से मरीज को लेकर क्षेत्रीय अस्पताल पहुंची ही थी कि उसका पहिया खुल गया। गनीमत यह रही कि पहिया अस्पताल के मेन गेट पर खुला। अगर रास्ते में एम्बुलेंस का पहिया खुल जाता तो एक मरीज की जगह इसमें तैनात स्टाफ सहित मरीज के परिजन भी मरीज बन जाते। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एम्बुलेंस के टायर के चक्के को ठीक करके मेन गेट से हटाया गया। वहीं तब तक अस्पताल में आए उपचार करवाने मरीजों को अस्पताल के बाहर ही उतारना पड़ा। एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारियों की लेट लतीफी का जिक्र अक्सर मरीज करते ही रहते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की कार्यकारिणी सदस्य बनने के बाद मनाली पहुंचे आइस स्केटिंग इंडिया के अध्यक्ष अमिताभ शर्मा का जोरदार स्वागत हुआ। हिमाचल आइस स्केटिंग एसोसिएशन के सदस्य सहित विभिन्न एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अमिताभ शर्मा को बधाई दी।
भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यकारिणी सदस्य अमिताभ शर्मा ने कहा कि मनाली में आइस स्केटिंग रिंक बनाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। देश में प्रतिभा की कमी नहीं है, बल्कि आधारभूत सुविधाओं की कमी है, जिस कारण भारतीय खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रहा। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से बेसिक प्रशिक्षण भारत में, जबकि एडवांस प्रशिक्षण विदेशों में दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दूर दराज क्षेत्रों में छुपी प्रतिभाओं को निखारने के लिए आधारभूत सुविधाओं पर बल दिया जाएगा। सम्मानित समारोह आयोजित करने पर अमिताभ शर्मा ने शरद खेलों से जुड़े सभी एसोसिएशन का आभार जताया। उन्होंने कहा कि 2026 में इटली के कॉर्टिना और मिलान में ओलंपिक खेल होगा। आइस स्केटिंग के साथ साथ स्कीइंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। परंतु अगर हमारे पास स्टेडियम ही नहीं होंगे, अगर हमारे पास खेलने के प्रॉपर पिचेस ही नहीं होंगी, तो वो भी स्पोर्ट नहीं डेवलप कर पाएगा। ठीक है, वो एक अच्छा स्पोर्ट है जिसमें हम गली मोहल्लों में भी उसको खेल सकते हैं। गली क्रिकेट का नाम भी काफी मशहूर है। परंतु जो शीतकालीन स्पोर्ट्स हैं, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है। सबसे प्रथम आइस स्केटिंग की हम बात करें तो हमें आइस स्केटिंग अरीनास चाहिए, जो नहीं है इस वक्त हमारे पास हमारे देश में। और जैसे अभी हमने बात करी स्कीइंग स्लोप्स की, ये दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर्स को हम गवर्नमेंट के माध्यम से इनको डेवलप करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल हमारे पास बहुत है। और इनको जो टेक्नोलॉजीज हैं, नई टेक्नोलॉजीज, न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, उनको इसमें जोड़ करके उन टेक्नोलॉजीज के माध्यम से इनको हम जगह जगह पे लेकर के जाएं। सर्दियों के मौसम में हर वर्ष की तरह इस बार भी छोटी काशी मंडी में विदेशी परिंदों ने दस्तक दे दी है। मंडी ब्यास नदी सहित अन्य जलाशयों में भी कुछ विदेशी परिंदे पहुंच चुके हैं, जो जलाशयों में अटखेलियां करते हुए देखे जा सकते हैं। छोटी काशी में विदेशी परिंदों ने दस्तक दे दी है। इस बार विदेशी पक्षियों ने हिमाचल प्रदेश की तरफ प्रस्थान 1 महीने की देरी से किया है। इसका मुख्य कारण प्रदेश में बारिश और ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी न होना माना जा रहा है। बहरहाल वन विभाग ने विदेशी पक्षियों की सुरक्षा कड़ी कर दी है, जिसके लिए विभाग ने जलाशयों के लिए टीमें गठित की हैं, जो निरंतर विदेशी पक्षियों की सुरक्षा पर पूरी नजर रखेगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां सर्दियों के मौसम में साइबेरिया, चीन, तिब्बत, कजाकिस्तान, मंगोलिया, रूस जगहों से एक लंबा सफर तय करके हिमालय की ऊंची चोटियों के ऊपर से उड़कर भारत में आते हैं। ये दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी हैं। ये करीब 27 से 29,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़कर भारत में पहुंचते हैं। जब इनके गृह क्षेत्र में ठंड बढ़ती है और बर्फबारी शुरू होती है, तो ठीक उसी समय ये दक्षिणी एशिया की तरफ प्रवास आरंभ करते हैं। इसके अलावा मंडी जिला के जलाशयों में कॉमन पोचार्ड और रेडी शेलडेक सहित अन्य प्रजातियों के पक्षी भी तैराकी कर रहे हैं। वहीं बर्ड फ्लू सहित अन्य बीमारियों से बचाव के लिए वन विभाग और पशुपालन विभाग पूरी एहतियात बरत रहा है। इस बारे में मंडी डीएफओ वासु डोगर ने बताया कि साइबेरिया, चीन, तिब्बत और यूरोपीय देशों से यहां अब तक 10 से 15 किस्मों के विदेशी परिंदे मंडी के आसपास के जलाशयों और नदियों में पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि इन विदेशी मेहमान परिंदों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। जैसे कि अब जो है विंटर माइग्रेटरी सीज़न जो है माइग्रेटरी बर्ड्स का स्टार्ट हो गया है। ये जो है विदेशी परिंदे जो है भारत में आते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं, क्योंकि रशिया, साइबेरिया जहाँ से ये आते हैं वहाँ पे इस समय ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये ठंड से बचने के लिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ आते हैं और ये ज़्यादातर वाटर बर्ड्स होते हैं, तो वाटर बॉडीज़ के आसपास पाए जाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे मंडी ज़िले में भी हमारे ब्यास नदी के कैचमेंट एरिया में काफ़ी वाटर बर्ड्स आए हैं और हर साल ही आते हैं। इस बार जो है 12 स्पीसीज़ के अराउंड जो है हमने आइडेंटिफाई की हैं, जिनमें से कॉमन पोचार्ड, लिटिल कॉर्मोरेंट, ग्रेटर कॉर्मोरेंट, रूडी शेलडक और आपका साइबेरियन स्टोन चैट, ये कॉमन स्पीसीज़ जो है हमने आइडेंटिफाई कर ली हैं। साथ ही साथ क्योंकि कई बार जो है इनके शिकार का भी हमें कई बार किस्से सुनने को मिलते हैं, तो हमने अपने डिवीज़न में एक रैपिड रिस्पांस टीम बना दी है, जो कि मंडी में जो नदी के आसपास का एरिया है, ब्यास के आसपास का एरिया है, वहाँ पे रेगुलर गश्त करेगी और अगर कोई भी ऐसा केस आता है तो वो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। साथ ही साथ मेरी लोगों से भी अपील है कि ये जो विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, ये हमारे लिए एक बहुत ही टूरिज़्म के पर्सपेक्टिव से भी और वैसे भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि ये यहाँ पे आते हैं 2 महीने के
लिए यहाँ पे रहते हैं, तो मैं चाहूँगा लोगों से कि लोग भी इसका प्रोटेक्शन कंजर्वेशन करें, और उन्हें भी अगर किसी भी तरह का कोई केस लगता है तो वो हमें इन्फॉर्म करें इसके बारे में। शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर करोड़ों भक्तों की आस्था का प्रतीक है। यहाँ देश विदेश से आने वाले भक्त अपनी मनोकामना के अनुसार सोना, चांदी और नकदी चढ़ाते हैं। इस बार माता के दरबार में 108 मीटर लंबी चुनरी चढ़ाने का रिकॉर्ड राजस्थान के भक्त मंडली ने बनाया है। ऐसा पहली बार देखने में आया है कि ज्वालामुखी मंदिर में भक्तों ने 108 मीटर लंबी चुनरी माता के दरबार में भेंट की हो। इस चुनरी को बनाने के लिए 45 दिन का समय लगा और राजस्थान के कारीगर सुरेश शर्मा की 3 कारीगरों की टीम ने इसे तैयार किया। 15 से 20 हजार रुपए खर्च हुए, जो कि भक्त मंडली द्वारा खर्च किए गए। चुनरी को ज्वाला दरबार के शयन भवन परिसर के ऊपरी भवन पर सुसज्जित किया गया है। इससे पहले डोगरा बटालियन द्वारा विशाल ध्वज ज्वालामुखी मंदिर में लगाया गया था। अब राजस्थान के भक्तों ने 108 मीटर लंबी चुनरी भेंट कर अपनी आस्था का प्रतीक दिया है। जय माता की। आज ज्वाला जी में हमारे राजस्थान से भक्त मंडली आई हुई है और इन्होंने माता जी को 108 मीटर की चुनरी माता के शयन कक्ष में लगाई हुई है। ऐसा मेरे प्रतीत में पहली बार ऐसे कोई जजमान आए हों जिन्होंने माता के लिए इतनी लंबी चुनरी माता जी को अर्पित की हुई है। और मैं महामाई से प्रार्थना करूंगा कि महामाई ऐसे ही भक्तों को बुलाए और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। हम राजस्थान करौली से मां वैष्णो देवी भक्त मंडल के तत्वाधान में माता ज्वाला देवी को 108 मीटर की चुनरी अर्पण करती है। और आप क्या मांगते हैं? सदा खुश रहे, खुशहाली मांगते हैं और माता इसी प्रकार बुलाती रहे, हर साल इसी प्रकार बुलाती रहे, आशीर्वाद देती रहे। बस यही है सर। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के इस बार फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।